हैं। कोई मसीह समाज किसी को कॉलर पकड़ के धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर धर्मांतरण क्या है? वास्तविकता में धर्मांतरण प्रलोभन है। बजरंग दल है जो बोलते हैं अपने आप को हम देश का बल, बजरंग दल। गलत चीजों को लेकर मन बदलने का तरीका है। क्या मसीह समाज को प्रार्थना करने की आजादी नहीं है? और अभी तक थाने में इनका दबाव इतना रहता है, आधा से ज्यादा 95% FIR जो है वो झूठे हैं। उन लोग दल बल के साथ आते हैं और उनका वीडियो भी आप देख सकते हो, कितना हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये कानून का जो है ये बजरंग दल के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा दुरुपयोग भी किया जाएगा कि वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। भजन संहिता 147 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हां, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है, तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते।
ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था, तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो। क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाए, को मैं नरकपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा भी है, सब जानते ही हैं। अब ये जो दूसरा दृष्टांत है, ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग, हमारी जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना करते पूरी जाती है, प्रार्थना करते पूरी जाती है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक धनवान के समान हम हो जाते हैं। मतलब एक आत्मिक धन से व्यक्ति भर जाता है। तो प्रभु हम सबको समझाने के लिए धनवान का दृष्टांत भी हमको बताते हैं। और धनवान जो था सच में धनवान था, और वो चाहता था कि अनंत जीवन भी मिल जाए। धन तो मिल गया, अनंत जीवन भी मिल गया। अब उसने क्या करा, यीशु मसीह के पास में वो आया, रुका, और यीशु मसीह को बोलता है, हे रब्बी, हे उत्तम गुरु। क्या बोल रहा है वो? उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़ दे। कोई उत्तम है क्या? परमेश्वर सर्वोत्तम है। हालेलुया। पर वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। उस समय यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। और उसने आकर क्या मांगा कि मुझे धन दे दो, मैं और कैसा धनवान बन सकता हूँ, और मैं कैसे चीजों को मतलब जो है, और मेरे को और कैसी धन संपत्ति में खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो। ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही? इधर आओ ना, अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार। तो मेरे को लगा कि तुम्हारे घर में प्रार्थना में हम लोग हैं। आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है। अरे आ जाओ, हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके इधर बैठ जाए। मैं पंखा चला था, ये इसी काम में। अरे आवाज आ रही है? पहले मैं इधर धीरे बोलता ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने अरे इसी साल बोलो ना, इसी करना, इसी साल बोलना, अरे इसी साल सब हो गया। तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं, पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होता, मतलब उसको
धन का तो अधिकारी है वो, उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें है, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। इसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए? उसके लिए आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, गंगालों को दान करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली कि तू आज्ञाओं को मान, और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह ने बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है, तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा उसने खुश हो गया? वो उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21वें पद को जोर से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, उसमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से क्या हुआ? देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना उनका धन भी छूटता है। पर धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो है ना हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन दौलत ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना,